दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना द्वारा दानवीर भामाशाह के चित्र प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि हम लोग देश की उस भाग में हैं, जहां परंपरागत रूप से कृषि जीवन यापन का मुख्य आधार रहा है, किंतु बढ़ती जनसंख्या के कारण खेती पर जो दबाव है उसके दृष्टिगत हमारे नवयुवक और नव युवतियां नौकरी की तलाश में प्रदेश, देश एवं विदेश जाने के लिए बाध्य होता है और यह स्थिति प्रदेश के अधिकांश जनपदों में रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। पूरे विश्व से विभिन्न कंपनियों, मोबाइल, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, फूड प्रोसेसिंग को प्रदेश में लाकर अपना उद्यम लगाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि विगत वर्षों में यहाँ नई इन्वेस्टमेंट में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट हो या व्यापार हो, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था की है। जीएसटी का संग्रहण राष्ट्रीय स्तर एवं प्रदेश स्तर पर रिकॉर्ड के स्तरों पर है। जीएसटी को लागू करना अपने आप में एक इनडायरेक्ट टैक्स वसूलने में बहुत बड़ा सुधार है, जो एक लंबे समय के प्रयास के बाद संभव हुआ है। चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर हो, दोनों ही हमारे कराधान के क्षेत्र है। उनमें भी बहुत दूरगामी नीतिगत परिवर्तन केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आज नियमों के अंतर्गत विधि के द्वारा स्थापित व्यवस्था के तहत यदि कोई धन अर्जन कर रहा है तो उसे राज्य की पूर्ण सुरक्षा है। यह सब करने का जो उद्देश्य है कि हमारे युवा युवती अपना घर बार छोड़कर नौकरी के लिए बाहर न जाएं। यदि उनको व्यापार व नौकरी करने की इच्छा हो तो उनके घर के पास व्यापार व नौकरी करने की सुविधा मिले और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वह और मजबूत हो। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उद्यमी व व्यापारी को पूर्ण सुरक्षा दी जा रही है। व्यापारियों व उद्यमियों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराएं। उन्होंने कहा कि जहां सरकार व्यापारियों व उद्यमियों से टैक्स लेने की व्यवस्था करती है, वहीं उनके लिए कल्याण की भी विभिन्न योजनाएं संचालित करती है और हमारा प्रयास होता है कि उन योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर लागू करें। उपायुक्त प्रशासन राज्य कर श्री धीरज कुमार राय ने जीएसटी पंजीयन, टैक्स फाइल करने, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना आदि के बारे में विस्तार से बताया। उद्योग विभाग से विवेक राय ने एमएसएमई एवं इन्वेस्टर समिट के बारे में उद्यमियों व व्यापारियों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और निवेश मित्र व्यवस्था लॉन्च किया गया है। कोई भी निवेशक जिनका प्रोजेक्ट प्राइस 0.1 करोड़ से अधिक है, वे निवेश साथी के माध्यम से MOU हस्ताक्षरित करवा लें, जिससे कि हम उनको अधिक से अधिक सहयोग कर सकें। इसके साथ ही जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत नैतिक तिबड़ेवाल प्रियंका साड़ी सेंटर, खर्रा की चुंगी, श्रीमती उषा देवी सर्वश्री स्वीटी स्वीट हाउस एवं मुखराम मौर्या बीज भंडार के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का चेक वितरित किया गया। ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूटर हीरो मोटरसाइकिल चकला पहाड़ापुर सदर, भोला प्रसाद दीप ऑटो ट्रेडर्स हरबंशपुर को वर्ष 2023 व 24 में सबसे ज्यादा टैक्स जमा करने पर भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तपस्या क्रिएटिव स्कूल के बच्चों द्वारा गणेश वंदना एवं नृत्य की प्रस्तुति की गई। इसके साथ ही अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं धोबिया लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई। जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्यक्रम स्थल पर महान दानवीर भामाशाह की जीवन यात्रा से संबंधित अभिलेखों की लगाई गई प्रदर्शनी, औद्योगिक के अंतर्गत लगाए गए ब्लैक पाथरी एवं साड़ी पाचार मुरब्बा के स्टॉल का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन राज्य कर, उपायुक्त उद्योग श्री SS रावत, व्यापारी बंधु और उद्यमी एवं अधिक संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। हमारा देश प्राचीन काल से दानियों और जब जब राष्ट्र की सुरक्षा एवं आवश्यकता पड़ी तो अपने तन मन धन को न्यौछावर करने वाला देश है। उसी क्रम में मैं राज्य कर परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार, डिप्टी कमिश्नर प्रशासन, आप सबको जीएसटी की तरफ से मिलने वाली सुविधा एवं कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं 2017 में जीएसटी लागू हुआ। उससे पहले बिक्री कर से वैट तक की यात्रा का सफर हमने तय किया था। वाणिज्य कर तक का, बिक्री कर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, फिर जीएसटी लगा। जीएसटी टोटल का टोटल ऑनलाइन किया गया। घर बैठे समस्त कार्य आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे पंजीयन लेना हो, रिटर्न फाइला हो, या फिर किसी प्रकार का टैक्स वगैरह जमा करना हो तो आपको कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और न केवल राज्य कर विभाग आपकी सुविधा का ध्यान रखता है, बल्कि एक ऐसी कल्याणकारी योजना आपके सामने लाई गई जिससे ईश्वर न करे किसी व्यापारी भाई का दुर्घटनावश देहांत हो जाए तो उसके लिए मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत राज्य कर विभाग 10 लाख रुपए का बीमा पहले दिन ही, जैसे ही आप पंजीयन लेते हैं उसी दिन से आपका बिना प्रीमियम के बीमा हो जाता है। आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 23-24 में आजमगढ़ जनपद में 9 व्यापारी भाइयों का के परिजन को 10-10 लाख रुपया राज्य कर कार्यालय द्वारा दिया गया। व्यापारी बंधुओं को 10-10 लाख रुपए का चेक दिया गया। वे यहाँ पर उपस्थित भी हैं, जिन्हें राज्य कर कार्यालय द्वारा भुगतान प्राप्त करा दिया गया है। और यहाँ मैं उपस्थित उनके परिवारीजन को जिलाधिकारी महोदय के हाथों से चेक भी वितरित कराने का प्रोग्राम रखा गया। तो साथियों, क्रम में 2023 में यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग हमें 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ, जिसे के क्रम में आजमगढ़ जनपद में लगभग 292 निवेशकों द्वारा यहाँ पर एमओयू हस्ताक्षरित किए गए, जिनकी कुल लागत लगभग 2300 करोड़ है। इसी के क्रम में मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक 111 एमओयू जो हैं वो जीवीसी रेडी हो चुके हैं और जिला प्रशासन द्वारा सभी निवेशकों की समस्याओं का त्वरित प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल सिस्टम का लॉन्च किया गया, निवेश मित्र, जिसको निवेश मित्र के नाम से आप लोग सभी लोग जानते हैं, जिसमें कि जो भी लीगल कंप्लायंसेस है, जैसे कि एनओसी और लाइसेंस, वो निश्चित समय अवधि के अंतर्गत वो निवेशकों को प्राप्त किया जा रहा है। और इसमें मुझे बताने में हर्ष हो रहा है कि आज की डेट में आजमगढ़ जनपद पूरे 75 जनपद में से टॉप 10 जनपद में बिलोंग करता है, जिसमें माननीय जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसी के साथ मुझे ये बताने का है कि अगर कोई भी निवेशक जिनके प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ से अधिक है तो वो कृपया करके निवेश सारथी के माध्यम से अपना एमओयू हस्ताक्षरित करा, जिससे कि हम उनको अधिक से अधिक सहयोग कर सकें और उनके जितने भी लीगल कंप्लायंसेस है उनको विद इन टाइम हम उनको फुलफिल कर सकें। और इसी के साथ जिला उद्योग बंधु का भी हर महीने मीटिंग कराई जाती है और जिसमें सभी निवेशकों की समस्याओं पर त्वरित निस्तारण भी किया जाता है।
इसी के साथ जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए माननीय योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि हम सभी जिला प्रशासनिक अधिकारी मिलकर निवेशकों को उनका जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको निदान किया जा रहा है। इन सबको प्रदेश में लाकर अपना उद्यम यहाँ लगाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उसका नतीजा ये रहा है कि विगत वर्षों में नए इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश शीर्षस्थ स्थान पर है देश में, जहाँ की नए इन्वेस्टर्स, नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है। किंतु पूर्व में आप सभी जानते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट आता था तो वो प्रदेश के कुछ क्षेत्र विशेष में ही केंद्रित रहता था। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है या लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, शासन का यह प्रयास है कि औद्योगिकरण पूरे प्रदेश में हो। कारी समाज और कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना का हमारा दायित्व है उसका हम निर्वहन करते हैं। आजमगढ़ में थोड़ी सी एक विसंगति है कि आजमगढ़ शीर्षस्थ स्थान पर है और विश्व में भी हमारी रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। आज नियमों के अंतर्गत, विधि के द्वारा स्थापित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई धन अर्जन कर रहा है तो उसे राज्य की पूर्ण सुरक्षा। ये पूर्व के वर्षों में नहीं होता था कि हम एंटरप्रेन्योर को बुला के पूछें कि आपकी क्या समस्या है, और अगर उनकी कोई समस्या नियमों के अंतर्गत हम उसका निदान कर सकते हैं तो हम प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। ये सब का करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे युवा युवती अपना घर बार छोड़कर धन के लिए या रोजी रोटी के लिए बाहर ना जाएं। उनको व्यापार करना अगर उनकी इच्छा है तो उनको व्यापार करने की सुविधा उनके घर के पास मिले। अगर वो नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी की सुविधा उनके घर के पास मिले, और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो और मजबूत हो। कोई भी सरकार, और विशेष रूप से जो लोकप्रिय सरकार है और जो समाज में निर्धन निर्बल वर्ग को ऊपर ले जाने के लिए प्रयासरत है, वह अपने दायित्वों का निर्वहन धन के बगैर नहीं कर सकती। और सरकार को जो धन है वो टैक्स के माध्यम से आता है, चाहे वह जीएसटी हो, चाहे वो जो प्रत्यक्ष कर है इनकम टैक्स, वो इन्हीं के माध्यम से।
और अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा तपस्या क्रिएटिव स्कूल के हमारे बच्चे कार्यक्रम की शुरुआत विशेष रूप से जनपद आजमगढ़ में, क्योंकि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हें और तेज़ी से कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ नए उद्यम कैसे लाए जाएं, इन पर हम लोगों ने आज यहाँ पे चर्चा की है और उस पर हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है। में भामा साहब जयंती मनाई जा रही है, तो आजमगढ़ में किस तरह का आयोजन किया गया है और क्या पीछे इसकी उद्देश्य? दानवीर भामा शाह जी की जयंती के अवसर पर आज हम लोगों ने यहाँ जनपद आजमगढ़ के जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, उद्यमी बंधु हैं, उनको भामा शाह जी के बारे में और विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा उद्यमिता विकास, अर्थव्यवस्था तो और मतलब इसमें स्ट्रेंथन करने के लिए और व्यापारियों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं हैं उनसे उनको बताया है। और साथ ही साथ ऐसे व्यापारी बंधु जिन्होंने सर्वाधिक जीएसटी दिया है, आज हम लोगों ने उनको सम्मानित किया। उनके कल्याण के संबंध में जो इंश्योरेंसेस हमारे कुछ व्यापारी जो बंधु हैं उनके परिवार को दिए गए थे, वो सब आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, वो भी अगर हमारा राष्ट्र देश जिस समय भामा शाह थे, बहुत ही हमारा देश बुरी पोजीशन में था, सारा धन वैभव उन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित किया, उसके लिए हम भामा शाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा होना चाहिए, व्यापारी हो या कोई भी देश का एक बालक को राष्ट्र के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। हमारा काम ऑटोमोबाइल्स का है, महिंद्रा और होंडा के दोनों के डीलर हैं, स्कॉट ट्रैक्टर भी डीलर है और जनपद के सबसे पुराने डीलर, करीब 50 साल हो गया हमारी सेकंड जनरेशन आ गई। और आज के डेट में पूरी कमिश्नरी में दीप ऑटोमोबाइल्स सबसे ज़्यादा टैक्स पे होने वाली फर्म है और सारा कार्य हमारा जो है एक सुचारू रूप से जनता के, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और पूरे परिवार के लिए जो गाड़ियाँ उपलब्ध हम कराते हैं, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे टू व्हीलर हो, और सब में इसमें सबसे ऊपर हमारी बात चल रही है। इधर देखिएगा मोबाइल पर।
शिव भोला सवेरे वही में जागा जागा शिव भोला सवेरे वही में जागा सवेरे वही में जागा जागा शिव भोला सवेरे वही में जागा